हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो राहुल सर का न्यू कंप्लीट अर्थमेटिक का बुक है, अंकित भाटी सर और राहुल सर का, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने परसेंटेज चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। आज हम जो है एक और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है। इसमें इस बुक को देखिए, इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2018 से 2023 तक। इसमें सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन है। ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए ये बेस्ट बुक है। ठीक है। तो इसमें देखिए 2500 प्लस एमसीक्यूज भी है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा है। इसमें बूस्टर एक्सरसाइज भी लास्ट में दिया है। तो इस बुक को सॉल्व करने में आपकी हम जो है आपके साथ इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम जो है एक चैप्टर को हमने ख़त्म कर दिया है, जो कि हमारा है परसेंटेज का। ठीक है। देखिए, ये जो हमारा परसेंटेज का चैप्टर है, एक मिनट, ये देखिए, ये हमने परसेंटेज के चैप्टर को जो है पूरा ख़त्म कर लिया है। आज हम जो है एक सॉल्व करेंगे इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। हमें लगा इसी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस ये जो है जैसे परसेंटेज है, ठीक उसी प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस भी है। इसमें भी हम मान कर आंसर ला सकते हैं। ठीक है। तो हमें लगा कि इसको भी सॉल्व कराना चाहिए। तो चलिए इसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। आज इसके टाइप 1 को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी वीडियो पहुँचेगा सके। तो चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को स्टार्ट, पहले चैप्टर निकाल लेते हैं, फिर उसे समझते हैं। ठीक है। देखिए, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है। इसमें टाइप 1 में हमने जो है गोले को घेर दिया है, जो जो क्वेश्चन हमें बनाना है। ठीक है। उस क्वेश्चन के अलावा जो भी क्वेश्चन है वो खुद आप खुद से बनाइएगा। आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो अंकित सर के ऐप में भी इस बुक की पूरी पीडीएफ है, तो वहाँ से भी आप बना सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसमें पहले हमने गोले को घेर दिया है, टाइप 1 के आज क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सीखते हैं कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो टाइप 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा हमने गोला घेर दिया है। तो इसमें टोटल 30 सवाल है, जिसमें से हमने आधे सवाल यानी कि लगभग 10 से 15 सवाल को हमने गोला घेरा है। इस पूरे 10 से 15 सवाल को बनाएंगे। तो चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन का टाइप बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल भी बढ़ेगा। तो पहले टाइप 1 से यानी कि ईजी प्रश्न से हम लोग देख लेते हैं। उस बुक को हम देखिए, यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब हम इस बुक को साइड करेंगे, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ठीक है। तो अब देखिए टाइप 1 में क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए टाइप 1 में क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आज से हम स्टार्ट किए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो है यहाँ पर लिख लेता है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। लाभ एंड हानि। अब देखिए इस पर जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीदता है और इसे 15% के लाभ पर बेच देता है। तो वस्तु का हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए, जब 2500 रुपये में वस्तु खरीद रहा है ना, और 15% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 115 पर बेच रहा है, तो बस देखिए इसमें क्या होता है कि एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और एसपी होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। यहाँ कुछ बात आपको बताते हैं, जैसे लाभ अगर हमारा होता है तो एसपी माइनस सीपी पर होता है। ठीक है। और जो हानि होता है यानी कि लॉस, वो सीपी माइनस एसपी के बराबर होता है। सीपी माइनस एसपी मतलब क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य अधिक होगा तो हमारा हानि होगा, जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तो हमारा लाभ होगा। ठीक है। तो ये होता है। अब परसेंटेज निकालने के लिए देखिए, जैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो जब हम लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ परसेंट, तो हमेशा क्या होता है, जितना लाभ हुआ है यानी कि प्रॉफिट, अब बटे में सीपी इंटू 100, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य अपने 100। और हानि के लिए हमें होता है, हानि परसेंट निकालने के लिए जितना लॉस हुआ है नीचे में हमेशा सीपी रहेगा इंटू 100, ये हमारा हानि हो जाएगा। बस इसी टाइप का टाइप 1 टोटल है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था, फिर से आपको बता, 2500 रुपया में इसका सीपी है। ठीक है। सीपी दे दिया है 2500, और हमें कितना 15% के लाभ पर बेच रहा है, तो हमसे मतलब लाभ परसेंट विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो एसपी निकालेंगे तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी इंटू जो प्रॉफिट परसेंट है, इसको प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट 15% है ना, तो सीपी क्या हो जाएगा, हमारा 2500 रुपया दिया है। और 100% पर हमेशा सीपी हो है, जिस पर 15% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 में 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 115 और बटे में 100, इसी को निकाल देंगे तो हमारा जो हो जाएगा एसपी आ जाएगा। तो दो जीरो कट गया। 25 पंजे कितना होता है, 125। 25 से कम 25 और 12 37। 25 से कम 25 और 3 28, यानी कि 2875 रुपये में अगर बेचेंगे हम, तो 15% का जो हमें लाभ हो जाएगा। विंड का टाइप को समझ में आएगा। ये बस इतना फॉर्मूला आप देखिएगा तो आपका लगभग क्वेश्चन, देखिए इस पर रेशियो पर भी क्वेश्चन बनता है। बहुत सारा टाइप है, आपको जैसे जैसे हम टाइप वाइज ले जाएंगे वैसे वैसे इसका जो छोटा बहुत शॉर्ट मेथड तक हम ले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक स्त्री
आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक स्त्री 4000 में एक घड़ी खरीदती है। देखिए क्वेश्चन आपको पहले दिखा देते हैं, यही क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और देखिए एक स्त्री 4000 में घड़ी खरीदती है और इसे 13% के हानि पर बेच रही है। तो अब देखिए हानि पर बेच रही है कि 4000 रुपये में खरीदी है और 13% की हानि, तो 100 में से 13 को घटाएंगे क्योंकि लॉस हो रहा है, तो कितना पर बेचेगी, 87 पर और बटा में 100। तो हमें विक्रय मूल्य ही बताना था, तो 87 बटा 100 कर देंगे 100, तो 10 से 10 कट गया। और देखिए 13% की हानि पर बेच रहे हैं, तो ऊपर में हम क्या लिखे हैं, 13% घटाएं और नीचे बटा 100 किया परसेंट को, परसेंट जब हटाए हैं तो नीचे में 100 किया, तो 2 जीरो कट गया। 4 7 28, 4 8 32 और 2 34, 3480 रुपये में जो है उसे बेचेगी, तो उसे 13% का लॉस होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सोहन एक प्लॉट को 15% की हानि पर 2,55,000 में बेचता है, तो 10% लाभ कमाने के लिए। यानी कि देखिए यहाँ देखिए 85%, जब 15% के लॉस पर बेच रहे हैं कि 100 में से 15 घटेगा, 85% का वैल्यू दे दिया है 2,55,000। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 100%, यानी कि 100% यानी 10% का लाभ, यानी कि 110% का वैल्यू पूछ रहा है। यही क्वेश्चन है, तो बस कुछ नहीं करना है, तो 255 पर 3 जीरो अब बटे में 85 इंटू 110। ठीक है, 5 से इसको कटाएंगे तो 17, 5 से इसको कटाएंगे तो 22, 17 से इसको कटाएंगे कट जाएगा, 17 एकम 17, 8 5 17 पचे 85, 15,000 हो जाएगा। 22 में 15 से गुना कीजिए तो 22 पंजे 100, देखिए 15 दूनी 30। ठीक है, अब 15 दूनी 30 और 3 33, 330 पर 3 जीरो। ठीक है, यानी कि 3 लाख कितना हो जाएगा, 3,30,000 रुपये में बेचेगा तो उसे 10% का लाभ हो जाएगा। 3,30,000 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ये सारे देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 17 अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो हम खुद से कहते हैं। तो देखिए आप जरूर बनाइए, क्योंकि देखिए हम जब आप क्वेश्चन को बना रहे हैं तो आपको भी बनाना चाहिए। जितना आप मैथ पर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका स्पीड भी अच्छा होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यहाँ थोड़ा बहुत इंग्लिश में दिया है, यहाँ टोटल क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं पहले कि एक पुस्तक का बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य 956 रुपये 34 पैसा है। ठीक है, बिक्री कर की दर 10% है। यदि दुकानदार को 15% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए बिक्री दर कितना है हमारा, 10%। तो जब 10% बिक्री दर है, यानी कि ये कितना है, 956 रुपया 34 पैसा। अब बिक्री दर इंक्लूडेड है तो 110% का वैल्यू होगा, तो यहाँ से पहले हम 100% का वैल्यू निकाल दें। और जब 100% का वैल्यू निकाले तो हमारा ये आ गया क्या, अब बिक्री दर हटाकर हमारा जो हो गया विक्रय मूल्य हो गया। तो फिर भी हमें 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि अभी भी इसका मान जो है 115 के बराबर है। तो फिर 100% यानी कि सीपी निकालेंगे, हमें सीपी निकालना है तो 115। अब ये टोटल जो है 115 का वैल्यू है, तो सीपी निकाल दिए 100। पहले कर को हटाकर पूरा विक्रय मूल्य निकाल दिए। अब फिर भी जो है 15% का लाभ हो रहा है, तो फिर 115 से भाग दिए, तो 115 से भाग दिए तो फिर 100 से गुना करेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ नहीं करना है। अब 2 जीरो से ये दशमलव हट गया, अब 1 जीरो से ये 1 जीरो हट गया, 11 से वो कटाइए, 11 8 88, 88 कितना बचा, 7 6 11 6 66। ठीक है, 11 66 क्या बचा, 10 3 11 9 99, 11 6 44, 86 94 से कट गया। अब देखिए फिर 5 से इसको घटाएंगे तो 23, 5 से इसको घटाइए तो 2। ठीक है, इसीलिए इसको बनाने के लिए कर रहे हैं कि जितना आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए उतना आपका जो है मतलब बहुत सारा चीज़ क्लियर हो, टेबल भी क्लियर होता है, कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट होता है। अब देखिए 23 से इसको घटाइए तो एक ही बार घटाने की कोशिश कीजिए। 23 से इसको घटाएंगे तो 23 दिया 69, कितना बचेगा, देखिए 23 दिया 69, जब 86 में से हम 69 को घटाएंगे, देखिए 23 में 86 94 है, कटेगा ही। 23 दिया कितना होता है 69, 9 16 में से 9 गया कितना बचा 7, और यहाँ क्या बचा 7 में से 6 गया 1, अब क्या उतारे 9। 23 में 23 देखिए 23 8 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 23 हम क्या लिखेंगे 23 7 161, 23 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 23 7 कितना होता है 161, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 6 गया 1, 18। अब यहाँ कट गया, अब बच्चा कितना 6। अब देखिए 23 जो है 23 में इकाई अंक क्या है हमारा 6 है। ऐसे भी अब दिमाग लगिए, जब इकाई अंक 6 है तो यहाँ क्या किससे गुना करें कि हमारा पूरा कट जाए, तो देखिए यहाँ ठीक है ना, सॉरी यहाँ 4 है, 4 तो 4 इकाई अंक 4 हो जाएगा, तो 23 में हम 8 से गुना करेंगे तो 8 3 24, टोटल कितना हो जाएगा 184 कट जाएगा हमारा। 23 में जब हम 8 से गुना करें 23 से 8 कितना होता है 184 होता है ना, ऐसे भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यह किससे कट गया, तो 378 से हमारा कट गया। 378 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 दूनी का 16, 37 दूनी 74 और 1 75, यानी कि 756 रुपया जो हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ 23 से इसको कटाएंगे
छियासी 94 करो 378 से कट जाएगा। 378 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 756 रुपया जो हो गया हमारा सीपी हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अगर ये लाइन आप समझ गए होंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपको पहले दिखा देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने 5400 में एक वस्तु खरीदी और उसे 30% की हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। तो इस प्रकार उसका कुल लाभ। देखिए जब परसेंट का बात परसेंट में रह जाए तो हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। पहले उसे क्या हो रहा है, 30% का लॉस हो रहा है। ठीक है, परसेंट में ही बताना है। फिर उसे 60% का लाभ हो रहा है। अब फिर देखा जाए तो -30 इंटू 60/100 सक्सेसिव लगा दिए हम। तो देखिए 60 में से 30 गया, क्या बचा 30, और यहाँ 2 जीरो 2 जीरो है, 36 18, यानी कि 30 में से 18 गया, क्या बचा 12% का जो है पॉजिटिव साइन है, यानी कि प्लस में है, यानी कि गेन हुआ है, गेन हुआ है यानी कि लाभ हुआ है। तो 12% गेन कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन ए में है 1.2% और ऑप्शन बी में है 12%। तो ऑप्शन बी हमारा जो हो जाएगा आंसर है। क्वेश्चन किसका है, तो एसएससी सीजीएल 10 जून 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीजीएल में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए अब अगर आप 5400 को लेकर बनाते हैं तो आपका टाइम भी जाता है, बहुत टाइम चला जाता है। और इसमें से सीजीएल में बहुत कम टाइम मिलता भी है, आपका 60 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, पीटी में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 आप खुद से बनाइएगा, 7 नहीं 8। 8 देखिए हम बताते हैं, 7 आप खुद से बनाना है आपको, 8 हम आपको बताते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अनु ने कुछ लाभ, देखिए कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा। ठीक है, यदि उसने उसे 400 में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। तो वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या है, यही क्वेश्चन है हमारा। देखिए एक होता है लाभ और एक होता है हानि। ठीक है, लाभ और हानि बराबर करा है, 1/3 के बराबर है। तो लाभ कब होता है, जब एसपी में से हम सीपी को घटाते हैं तो हमारा लाभ होता है, और जब सीपी में से हम एसपी को घटाते हैं तो हमारा लॉस होता है। ये आपको पीछे बात हम बताएं। ठीक है, तो अब देखा जाए तो इसका एसपी कितना है, तो 480 रुपया, 480, और लाभ हो रहा है यानी कि सीपी हमें निकालना है। ठीक है, और यहाँ देखा जाए तो सीपी हमें निकालना है और एसपी यहाँ कितना है, तो 400 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ लॉस हो रहा है। और जो लॉस हो रहा है ये इसके 1/3 के बराबर है, यानी कि गुना इसका 1/3 हो जाएगा। और देखिए 480 और माइनस सीपी और 3 इधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 3CP और माइनस 30 1200। ठीक है, तो सीपी यहाँ जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4CP बराबर 12 और 4 1680। तो यहाँ से सीपी बराबर कितना हो गया, 420। 420 रुपया हमारा सीपी हो गया। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो 420 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन इसका पीछे दिया है, तो ऑप्शन नंबर, आपको ऑप्शन तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर बन गया। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए आपको क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं। सॉरी 9 नहीं, अब सीधे 13, क्योंकि देखिए इधर आपको 9 10 11 12 सब एक ही टाइप पर है। ठीक है, और 9 नंबर आपको इसलिए छोड़े हैं कि पहले आप खुद से बनाइएगा। 9 के बाद हम आपको सीधे 13 बता रहे हैं। इधर एक ही टाइप पर, टाइप जो है टाइप फर्स्ट है, तो इसीलिए क्वेश्चन आसान लग रहा है हमें। जो जो लग रहा है इंपॉर्टेंट उसे हम बता रहे हैं। देखिए टाइप 13 को हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। 9 आप खुद से बनाइएगा, 9 10 11 12। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि जानकी ने 180 रुपये प्रति की दर्जन की दर से मकई खरीदी और उसने प्रत्येक मकई को 22 रुपये, मतलब प्रत्येक मकई 22 की दर से बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखिए 180 रुपये में एक दर्जन खरीदा है, यानी कि 12, तो एक का मूल्य कितना हो गया, 15 12 180। अब 15 रुपये में खरीदी है और 22 रुपये में बेच रही है, तो कितना का लाभ कमा रही है, तो 7 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर, 15 पर, और गुना 100। 5 इसको कटाएंगे 3, 5 इसको कटाएंगे 20। 20 साथ कितना हो गया, 140 बटे में 3, तो 3 से इसको कटाइए। 3 चौके 12, 2 जीरो, 3 छक 18, 2 जीरो, यानी कि 46.6% का जो है लाभ हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए हम आपको बताए हैं इन्हें कि 22 में 12 से मत गुना कीजिए, इसी को एक इकाई ला दीजिए, क्योंकि परसेंटेज में जो है जितना 1 पर परसेंटेज लाभ होगा उतना टोटल पर भी, जितना अमाउंट रखेंगे उतना पर भी लाभ होगा। ठीक है, अगर हम चाहते तो 22 को भी 12 से गुना करते और 180 से कंपेयर करके भी आंसर लग सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा होता तो हम उसी को कम कर दिए। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इधर आप सब खुद से बनाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर सीधे हम बता रहे हैं 19। जो हम खुद से बोलते हैं उसे आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि इधर बहुत आसान आसान क्वेश्चन है टाइप 1 में। जब टाइप आगे हम जाएंगे तो उधर क्वेश्चन थोड़ा लेवल में मिलेगा। देखिए इधर इंग्लिश में क्वेश्चन है, इधर हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं। यही क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को 144 में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है, तो हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए
जब 144 पर बेच रहा है तो उसे 28% का हानि हो रहा है, यानी कि 72% का वैल्यू दे दिया है 144, ठीक है। तो हमें क्या 86 यानी 14% तक लाना है, यानी कि 86% पर बेचना है। तो 144 बटे में 72 और गुने 86, 72 दूनी कितना होता है 144, 86 दूनी कितना हो जाएगा 86 दूनी हो जाएगा 172, 2 छः के 12, 2 आठ 16 और 1 17, 172 रुपये पर अगर बेचेंगे तो उसे 14% का ही मात्र हानि होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन ये देखिए क्वेश्चन है CHSL 10 जुलाई 2019 का, तो उस टाइम बहुत क्वेश्चन ईजी पूछता था, अब तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा भी दिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 20 आप खुद से बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि राम ने एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है और इसे क्रयमूल्य के स्थान पर यदि विक्रयमूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यही क्वेश्चन है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 21। अब देखिए मान लीजिए 100 रुपये का चीज़ है, ठीक है, उस पर 30% का लाभ कमा रहे हैं, कि 130 रुपये में बेच रहे हैं, कितना का लाभ कमा रहे हैं 30 रुपये का। अब यही जो है हम CP पर गणना करते हैं, लेकिन क्वेश्चन दे दिया विक्रयमूल्य पर गणना करें, यानी कि 30 बटा 130 कर दे तो कितना लाभ होता है, तब 30 का 130% कितना हो जाएगा 30 बटे में 130 गुने 100, यानी कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। अब बटे में 13, तो 13 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 से कटाइए, सॉरी ठीक है ना, 3000 थोड़ी 300 होगा, एक जीरो तो कट गया, 13 दूनी 26, क्या बचा 13 दूनी 26, 4 जीरो 13 3 39, यानी कि 23 दशमलव समथिंग हो जाएगा। ऑप्शन एक ही है 23.1%, यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आए। इसमें विक्रयमूल्य पर पूछ रहा है तो विक्रयमूल्य पर हम लोग कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद से बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 23 बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है, यही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है कि यदि 250 से 400 तक की कीमत पर खरीदे गए कपड़ों की कुछ वस्तुओं को 350 से 550 तक की कीमत पर बेचा जाता है तो ऐसी 12 कपड़ों की वस्तुओं को बेचने में अधिकतम संभव लाभ क्या हो सकता है। देखिए अधिकतम मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट पूछ रहा है, अधिकतम लाभ क्या होगा कि हम कम पर वस्तु खरीदे और ज़्यादा पर वस्तु बेचे, यही ना। तो सबसे कम पर 250 में अगर खरीदते और सबसे ज़्यादा 550 पर बेचते तो हमारा अधिकतम लाभ हो जाता, यानी कि CP अगर 250 होता है और SP 550 रुपये होता तो हमारा अधिकतम लाभ होता है। तो कितना का देखिए अधिकतम लाभ हो गया, तो 300 रुपये का 003 300 रुपये का लाभ होता है। तो हमसे रुपया पूछ रहा है, तो 12 कपड़े को, एक कपड़ा पर जब 300 रुपये का लाभ होता है तो 12 कपड़े का कितना हो जाएगा 3600 रुपये का लाभ। कौन से ऑप्शन में है 3600, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बन गया। 23 के बाद अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद बीच में आप सारा क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बताते हैं, टाइप 1 हमारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है IB 24 मार्च 2023 का, लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में क्या करें कि यदि किसी खिलौने को, जो हम बीच में गैप छोड़ रहे हैं ना, उसे जरूर बनाइएगा, वो आपसे बन ही जाएगा। कोई क्वेश्चन होगा जो फंसेगा उसे कमेंट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य यानी कि SP जो है वो CP का यानी कि क्रय मूल्य का CP का 3/5 भाग है, तो हमसे हानि प्रतिशत पूछा है, यानी कि SP रेशियो CP कितना हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 5:3, यानी कि 5 रुपये की चीज़ को 3 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना का लॉस हो रहा है 2 रुपये का। 5 रुपये की चीज़ को 3 रुपये में बेच रहे हैं, 2 रुपये का लॉस हो रहा है, किस पर CP पर, और गुना 100, 5 से कटा है 20, 20 दूनी 40% का जो हो जाएगा लॉस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है 40% लॉस, तो ऑप्शन डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें देखिए हमने टाइप फर्स्ट को जो है क्लियर कर दिया। टाइप फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 30 तक थे, आगे और 2 क्वेश्चन है 29 और 30, आप खुद से बनाइएगा, उसी टाइप पर है। तो उसके बाद हम टाइप 2 को भी बनाएंगे। तो आज टाइप 1 जो है आप पूरा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये कौन सा बुक है आपको बुक एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये बुक है कंप्लीट अर्थमेटिक का, जो न्यू बुक है अंकित सर का, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।